प्रोटेस्ट ये हीरानगर में ये जो दयालचक के लोग जो व्यापार मंडल है जहाँ जिसमें हम शामिल हैं, ये दयालचक एक ऐसा एरिया है जहाँ 2 तहसीलें टच करती हैं। हीरानगर तहसील भी टच करती है, डिंगम भी टच करती है, जहाँ 20 पंचायतों का ये एक व्यापार है, व्यापारिक एरिया है, जहाँ हम मेला से बिलोंग करते हैं। हमारा 99% आना जाना सामान खरीदना जो भी है एक्टिविटी सारी दयालचक में है। हम मेरी तरफ से हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसको जैसे सांबा में बना है उसी तरह इसको बनाया जाए। नहीं लगा पता यार आपको सब कुछ जरूर बना जैसे हीरानगर मोड़ में दीवारें हैं ना ब्लाइंड नहीं, इसकी दोनों साइड ब्लाइंड हो जाएगी। हम चाहते हैं वेंटिलेशन टाइप का क्रॉसिंग रहे, एक तरफ से दूसरी तरफ की विजिबिलिटी रहनी चाहिए, उससे क्या ना मार्केट खत्म नहीं होगी। ब्लाइंड anyway yeah बड़ी ब्राह्मणा में क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा दोबारा उठा दोबारा बना देता है। अगर ये ऐसा ही बना दो कि बड़ी ब्राह्मणा क्यों उठा एक तो बाजार पूरा खत्म हो जाएगा। हमारी यही डिमांड है कि यहाँ से हमें फ्लाईओवर दिया जाए। अगर ये देते हैं ठीक है, अगर नहीं देते तो ये दूसरा भी हम नहीं पड़ेगा। इसके लिए चाहे हमें एडमिशन जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम पूरा बाजार तैयार बंद करके सभी बच्चों का हम रोड पर बैठे। हमारी यही डिमांड है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं इतने, इसको रहने दो जैसे जो एक्सप्रेस वे पर चली जाएगी 6 दिन पर, जहाँ लोकल ट्रैफिक रहेगी। अगर गवर्नमेंट बना सकती है तो फ्लाईओवर बनाओ, जैसा कि सांबा बनाया जैसा बिजली बन रहा है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे सर बट एप्लीकेशन चाहिए बिलावर की रास्ता इथों जाता है, मशेडी की रास्ता इथों जाता है, हर चीज की रास्ता इथों जाता है। ये भलेगे या मतलब कर लगे सारे बिल्कुल क्रॉसिंग रहे, एक तरफ से दूसरी तरफ की विजिबिलिटी रहनी चाहिए, उससे क्या ना मार्केट खत्म नहीं होगी। ब्लाइंड हो जाएगा तो ये वाले लोग उधर नहीं आ पाएंगे, इधर वाले उधर नहीं जा पाएंगे, इधर वाले इधर नहीं देख सकेंगे, यहाँ वाले उधर। प्रोटेस्ट ये हीरानगर में ये जो दयालचक के लोग जो व्यापार मंडल है जहाँ जिसमें हम शामिल हैं, ये दयालचक एक ऐसा एरिया है जहाँ 2 तहसीलें टच करती हैं। हीरानगर तहसील भी टच करती है, डिंगम भी टच करती है, जहाँ 20 पंचायतों का ये एक व्यापार है, व्यापारिक एरिया है, जहाँ हम मेला से बिलोंग करते हैं। हमारा 99% आना जाना सामान खरीदना जो भी है एक्टिविटी सारी दयालचक में है। हम मेरी तरफ से हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसको जैसे सांबा में बना है उसी तरह इसको बनाया जाए, लोगों को सेफ्टी के लिए, ताकि लोगों की सेफ्टी भी रहे, लोगों का व्यापार भी चले, ये दुकानदार भी बचे, इनका बिजनेस भी चले। अगर आपने जो ब्लाइंड पुल अगर बनाया तो यहाँ हज़ारों लोग जो है वो बेकार हो जाएंगे, उनका काम काज ठप हो जाएगा। जब लोगों की कंडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, लोग इस एरिए में आएंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। दूसरा, अगर आप उसको फ्लाईओवर बना रहे हो जैसे सांबा बना है, एक तो सेफ्टी होगी, दूसरा लोगों का बिजनेस में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तरफ ये नेशनल हाईवे बना रही है बिलावर के लिए, नीचे जाता है बॉर्डर रोड, नेशनल हाईवे। ये तो सरकार की तरफ से ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई साजिश की जा रही है ताकि इस अड्डे को, इस एरिए को, इस व्यापार को, इस बिजनेस पॉइंट को ख़त्म किया जाए। तो मैं सभी लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप एकजुट होकर इस जो ये फ्लाईओवर के लिए एकजुट होकर डिमांड करें, ताकि ये पुल फ्लाईओवर की उसमें बने, ये ब्लाइंड पुल ना बने। और दूसरा, कुछ लोग मेरे साथी कह रहे हैं नेशनल हाईवे को पूछो,
नेशनल हाईवे क्या है, हमने उसको क्यों पूछना है? उनको पूछने के लिए हमने नुमाइंदे भेजे हैं, हमने उन नुमाइंदों को पूछना है। हमने देख लिया 3 महीने लोगों को इतनी परेशानी हुई, किसी भी जो हमारा नुमाइंदा था किसी ने सीरियसली उसको नहीं लिया। आज हम कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे को पूछो, एसबी को पूछो, डीसी को पूछो। हमने क्यों पूछना है? हमने पूछने के लिए हमने बोर्ड डाले हैं। हमारा यहाँ से एक नुमाइंदा जो पीएम हाउस में सारी देख रेख कर रहा है, और भी कई स्टेटों में उसको प्रभारी बनाया हुआ है, लेकिन आज उसके होते हुए, अपने नुमाइंदे के होते हुए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के होते हुए अगर हमको सड़कों में उतरना पड़ेगा, अगर हमको लाठियाँ खानी पड़ेगी, अगर हमको धरना देना पड़ेगा, हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो उसका क्या फ़ायदा हमको ऐसे नेता को चुनने के लिए? मैं तो कहता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर आपके थ्रू मीडिया अगर जितेंद्र सिंह तक जाए, डॉक्टर साहब आप इन लोगों के वोटों से बने हुए हैं, लेकिन आज आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो। ये लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आप पाप कर रहे हो। इन लोगों का जो बिजनेस है, कहाँ जाएंगे ये लोग? हज़ारों लोग बेकार हो जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। दूसरा लोगों को फिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी रिस्क रहेगा। आप इस फ्लाईओवर को सांबा की तर्ज पर बनाएं ताकि इनका बिजनेस भी बना रहे, ये लोग भी बचे रहें। ये हमारी डिमांड एक ही डिमांड है कि जहाँ दियालचक में फ्लाईओवर बनाया जाए। और हमने 2 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, जब ये पुल करना नाला ये खराब हुआ तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए ये पुल देखने के लिए। हमने उनको बोला कि जहाँ हमें फ्लाईओवर चाहिए, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहने लगे कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हाथ में है। मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप पीएमओ हाउस में बैठे हो और हमारे एमपी हो और आप सेंट्रल मिनिस्टर हो, तो आपके हाथ में नहीं तो और किसके हाथ में होगा? क्या हम किससे, कांग्रेस वालों से मांगे, एनसी वालों को उनके पास जाए, पीडीपी वालों के पास जाए? हम जाएंगे तो बीजेपी के पास जाएंगे। अगर नारे लगे इनके, अगर नहीं हमारा काम होगा, किसके खिलाफ नारे लगाएंगे हम? तो आगे अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो क्या? हम तो यहाँ मतदान चिन्ह पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और क्या इससे ज्यादा? हम तो पहले ही मर चुके हैं, हम तो पहले ही मर चुके हैं। 4 महीने से हमारी वो हाल है कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। हम डिफॉल्टर हुए हैं बैंक के, ये हालत हो गई है हमारी। आज छोटी सी डिमांड है फ्लाईओवर की। क्या लखनपुर से लेकर जम्मू तक फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं? सांबा में 3-4 किलोमीटर फ्लाईओवर बना, क्या दियालचक में 1 किलोमीटर फ्लाईओवर नहीं बन सकता? क्या इनकी यही मंशा है कि दियालचक के व्यापारियों को मार दिया जाए? यहाँ मतदान चिन्ह पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और क्या इससे ज्यादा? हम तो पहले ही मर चुके हैं, हम तो पहले ही मर चुके हैं। 4 महीने से हमारी वो हाल है कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। हम डिफॉल्टर हुए हैं बैंक के, ये हालत हो गई है हमारी। आज छोटी सी डिमांड है फ्लाईओवर की। क्या लखनपुर से लेकर जम्मू तक फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं? सांबा में 3-4 किलोमीटर फ्लाईओवर बना, क्या दियालचक में 1 किलोमीटर फ्लाईओवर नहीं बन सकता? क्या इनकी यही मंशा है कि दियालचक के व्यापारियों को मार दिया जाए? क्या और क्या डिमांड है? अरुण जी, जो हमारा आज का टेस्ट था ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेकर था। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ दिन पहले 1-2 महीने के बाद है कि हमें चला पता कि यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। बाद में नहीं था, वो कैसा था जैसे हमारा बड़ी ब्राह्मणा है ना, सेम बड़ी ब्राह्मणा ने कहा इन्हें था वो करेगा खाली सेंटर से 2 मीटर। साड़ी डिमांड है कि सानू इतों एक 500 मीटर फ्लाईओवर चाहिए। और उस गल लिए असें 2-3 बारी नेशनल अथॉरिटी नाल गल भी की, उन्हें सानू यश भी दिता ते नहीं महाराज असीं और करके उहदे विच साडे डॉक्टर कन्नै भी गल होई, उन्हें भी सानू आख्या कि कर देगे। उसके बाद नेशनल हाईवे वाले आए भी ऐसा सारी गल्लां उन्हें मन्नियां भी उस टाइम महाराज जी तुहानूं फ्लाईओवर देने। लेकिन अज जियां कम लगा अस मौके पर आए तो उन्हें पूछा तो रैंक सेम ही, कोई उन्हें चेंज नहीं की। साड़ी ये डिमांड है कि असें फ्लाईओवर चाहिए, अदरवाइज आखन भी दूआ बनाना नहीं बनाना, जदूआ नहीं बनाना जियां रोड उइयां रहन देना। लेकिन साड़ी जी डिमांड है फ्लाईओवर की। अगर मांग पूरी नहीं होंगी अगर व्यापार मंडल का, अगर ये मांग पूरी नहीं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती सारा एजुकेशन बाजार बंद रहेगा और भुख हड़ताल भी होगी।